हे गाइस, वेलकम टू हे बैंकर चैनल। तो नेक्स्ट मंथ आपके आरआरबी पीओ क्लर्क का वैकेंसी आने वाला है, तो क्यों ना अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए। तो आज का टॉपिक है सिलोजिज्म। तो पहले हम लोग इसके केसेस के बारे में स्टडी करते हैं थ्रू वेन डायग्राम, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। केस 1, ऑल ए आर बी। और एक चीज़, हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू सिलोजिज्म बनाने का, क्योंकि प्री में हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा ही टफ लेवल का आता है। उसके लिए वेन डायग्राम बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से आप अपने प्रैक्टिस में वेन डायग्राम लाइए, जिससे कि आपको प्री में भी हेल्प मिलेगा और मेंस में भी। आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपका क्वेश्चन आंसर गलत है या सही है, आप एकदम करेक्ट बना के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल, ठीक है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, पूरा का पूरा पार्ट ए का बी के अंदर है। ठीक है। सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी का कुछ पार्ट दोनों एक साथ है। ठीक है। कुछ ए का पार्ट कुछ बी का, सम ए आर बी। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, सम बी आर ए। ठीक है। नो ए आर बी, ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं है और ना तो बी का कोई पार्ट ए में है। ओनली ए आर बी, ओनली, जब भी कभी ओनली दिख गया आपको तो ये आप कट कर दो और यहाँ पे ऑल लगा दो। ऑल बी आर ए। बट इसमें एक केस है, ये बी है, ये किसी के पार्ट यहीं का यहीं रहेगा। जैसे इसमें आएगा सम बी आर सी, तो ये उसके साथ कभी नहीं जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी, आप बस इतना याद रखना कि जैसे ओनली आया, ओनली को हटा के बी के पास रख देंगे और ये पूरा पूरा बी ए के अंदर है, लेकिन ये बी सिर्फ ए ही के अंदर रहेगा, ना वो किसी के साथ जाएगा। ये बी का ये पार्ट किसी के साथ नहीं होगा। जैसे कि आप बोलोगे सम बी आर सी, सम बी आर सी नहीं होगा, गलत होगा। बस बी ए के ही अंदर रहेगा। ठीक है। सम ए और नॉट बी, ए बी, ए का कुछ पार्ट बी में नहीं है। ठीक है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ज़्यादातर सबको डाउट इसी में रहता है, ओनली और ओनली अ फ्यू में। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए बी, ए का कुछ पार्ट बी में है बट ए का कुछ पार्ट बी में डेफिनेटली नहीं है। ठीक है। ये रहा केसेस। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, ये सारे चीज़ में आए हुए हैं, तो बनाते हैं। ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन लीजिए और वेन डायग्राम के थ्रू ही बनाने का कोशिश कीजिए। ओनली अ फ्यू कैप इज हैट, कैप हैट, कुछ कैप हैट है, कुछ कैप हैट नहीं है। ठीक है। ओनली अ फ्यू हैट इज क्राउन, ओनली अ फ्यू हैट इज क्राउन, कुछ हैट क्राउन है और कुछ हैट क्राउन नहीं है। ऑल क्राउन और थ्रोन, पूरा का पूरा क्राउन थ्रोन है। ठीक है। चलिए आप कंक्लूजन में जाते हैं। सम हैट इज थ्रोन, कुछ हैट थ्रोन है, इज अ पॉसिबिलिटी। ये तो अपने आप ही हैट का कुछ पार्ट थ्रोन में है, तो आपका पॉसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया।
नो थ्रोन इज हैट, कोई थ्रोन हैट नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये तो है, थोड़ा मोड़ा है ना इसके अंदर, तो ये भी गलत है। सम मैंगो इज गुआवा, मैंगो गुआवा। सम गुआवा इज ग्रेप, कुछ गुआवा ग्रेप्स है, ठीक है। सम ग्रेप्स इज ऑरेंज, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज है। एटलीस्ट सम ऑरेंज इज मैंगो, कुछ ऑरेंज मैंगो है, नहीं। पॉसिबिलिटी अगर लगा रहता या कैन भी रहता तो ये करेक्ट रहता, ठीक है। सम ग्रेप्स इज डेफिनेटली मैंगो, कुछ ग्रेप्स मैंगो है, नहीं। अगर कैन भी रहता, डेफिनेटली रहता तो सही रहता, तो दोनों गलत है, ठीक है। सम शूज आर बेल्ट, ऑल बेल्ट आर शर्ट, ऑल शर्ट आर पैंट, ऑल पैंट बीइंग बेल्ट इज अ पॉसिबिलिटी। पैंट का कुछ भाग तो है बेल्ट में, ठीक, लेकिन ऑल तो नहीं है, इसी पॉसिबिलिटी आ गया तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम शर्ट्स आर नॉट बेल्ट, कुछ शर्ट बेल्ट नहीं है, ये कैसे हो सकता है जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। ओनली वन कंक्लूजन राइट। सम बॉक्सेस आर हाई, सम बॉक्सेस आर हाई, ओनली अ फ्यू हाई आर लो, कुछ हाई लो है और नहीं है। सम लो आर नॉट डाउन, कुछ लो डाउन नहीं है। कंक्लूजन, सम लो आर हाई इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लो हाई है, ये पॉसिबिलिटी है, ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये तो अपने से ही पहले से ही है, तो ये तो गलत है। ऑल बॉक्सेस कैन बी लो, पूरा का पूरा बॉक्स लो हो सकता है, हाँ हो सकता है, कैन भी लगा हुआ है, ये करेक्ट है। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। सम बी आर सी, सम बी सी है। ऑल सी आर टी, पूरा का पूरा सी डी है। सम बी आर डी, कुछ बी डी है, हाँ है, ये देखिए ये वाला पार्ट आ रहा है ना, सही है। सम डी आर सी, कुछ डी का पार्ट सी में है ना, ये बोथ आर करेक्ट। ये 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो मैंने ये 5 क्वेश्चन टफ है थोड़ा, आप थोड़ा देखिए, अच्छे से समझिए, फिर बनाने की कोशिश करिए, ये आपसे बन जाएंगे। ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। कल मैं फिर आऊँगी, कल मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी सिलोजिज्म के, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।